विशाल मुर्गा रेस। चंदनपुर गांव में एक सन्यासी जोर जोर से चिल्ला रहा था, अरे मुझे बहुत भूख लगी है, मेरा पेट भर दो, मेरा पेट भर दो। अरे सुनती हो, गांव में पहले ही सूखा पड़ गया है और हमारे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है घर में, केवल 2 मुर्गे ही हैं। ये तो सन्यासी हैं सन्यासी, ये तो मीट मछली भी नहीं खाते, लेकिन इतनी मुसीबत के समय अगर इन्हें भूखा भेज दिया तो कहीं गांव को श्राप ना दे दे। ठीक है वो ही खिला दो, उनकी भूख के मारे जान निकली जा रही है। गांव का मुखिया मुर्गे पकाकर बाबा के सामने रख देता है। वाह बेटा, ये खाकर तो मेरी भूख शांत हो गई। तुमने मुझे क्या खिलाया था? मैंने ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा। क्षमा करना सन्यासी बाबा, ये तो घर में बचे हुए 2 मुर्गे थे। सत्यानाश, तूने मुझे मुर्गे खिला दिए, मेरा पेट तूने भर दिया, इसलिए गांव का सूखा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन सन्यासी को मुर्गा खिलाने के कारण तेरे घर इतने विशाल मुर्गे होंगे कि उनका पेट भरना तेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। सन्यासी ने जाते जाते 2 अंडे मुखिया के घर रखे और चला गया। कुछ दिनों बाद उसमें से मुर्गे निकले और देखते ही देखते वो इतने बड़े हो गए कि मुखिया दिन रात उन्हें खिलाने पिलाने में लगा रहता। लेकिन मुर्गे थे कि उनका पेट नहीं भरता। मैं ये दोनों मुर्गे पाल नहीं सकता, इसलिए एक मुर्गा मैं जंगल में छोड़ाता हूँ और दूसरा अपने घर रखता हूँ, हम एक का ही पेट भर सकेंगे। दूसरी तरफ सन्यासी ने देश के राजा के पास गया। राजा ने उसे पेट भरकर खाना दिया, तो सन्यासी ने राजा को भी एक बड़ा मुर्गा दिया। अरे महाराज, ये मुर्गा तो बड़ा अनोखा है। पिताजी, मैं इस मुर्गे पर सवारी करूंगी। बेटी, ये मुर्गा बहुत तेज भागता है, तुम उसे संभाल नहीं पाओगी। लेकिन राजकुमारी खुद के मुर्गे पर बैठ जाती है और मुर्गा उसे लेकर पूरे शहर घूमता है। और चंदनपुर पहुंच जाता है। राजकुमारी को बहुत प्यास लगने लगी। राजकुमारी ने देखा मोहन पेड़ पर लकड़ियां काट रहा था। मुझे बड़ी प्यास लगी है, क्या मुझे पानी मिल सकता है? अगर तुम मुझे इस मुर्गे की सवारी कराओगी तो तुम्हें पानी मिल जाएगा। राजकुमारी मुर्गा मोहन के हवाले कर देती है। मोहन उस पर चढ़कर बैठता है और अपने पानी की बोतल राजकुमारी को देता है। मुर्गा मोहन और राजकुमारी दोनों को ही अपनी पीठ पर बैठाकर पूरे गांव की सैर कराता है और वापस मोहन को उतार देता है। तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। अरे मैं एक साधारण आदमी हूँ जी, और आप राजकुमारी हैं, हम दोनों की भला शादी कैसे हो सकती है? राजकुमारी वापस जा रही थी तो उसे फिर से सन्यासी मिलता है। बेटा, चलता चलता थक गया हूँ, क्या तुम मुझे अपने मुर्गे पर बैठाकर गांव की सीमा के बाहर छोड़ दोगी? राजकुमारी सन्यासी बाबा को मुर्गे पर बैठा लेती है। मुर्गे से उतरकर सन्यासी बाबा कहते हैं, अब बोल राजकुमारी, क्या चाहती है? बाबा, मैं मोहन से ही शादी करना चाहती हूँ। ठीक है, तू जाकर अपने पिता से कहना कि तू इस मुर्गे पर सवारी करने वाले लड़के से ही शादी करेगी, तेरा काम हो जाएगा। राजकुमारी पिता के पास पहुंचती है और कहती है, पिताजी, आज से इस मुर्गे पर सिर्फ मैं ही सवारी करूंगी और ऐसे ही लड़के से शादी करूंगी जो मुर्गे पर सवारी कर सके। महाराज ने घोषणा करवा दी। सुनो सुनो सुनो, देश विदेश के लोग राजकुमारी के स्वयंवर में आमंत्रित हैं। जो राजकुमारी को मुर्गे की रेस में हरा देगा वही राज्य का अगला वारिस बनेगा। राजा की घोषणा चंदनपुर तक पहुंची तो चंदनपुर के सभी जवान लड़के अपने अपने मुर्गों को मोटा ताजा बनाने के लिए खूब खाना खिलाने लगे, ताकि मुर्गे बड़े हो जाएं और वो उस पर सवारी कर सके। बेटा राघव, ये इनाम तुझी को मिलना चाहिए, लेकिन एक ही मुसीबत है, एक बड़ा मुर्गा जंगल में भी है, अगर वो किसी को मिल गया तो वो भी जीत सकता है। राघव अपने दोस्तों के साथ मुर्गा पकड़ने जाता है।
लेकिन मुर्गा गांव के मोहन को मिल गया। मोहन मुर्गे को चुपचाप पकड़कर अपने घर ले आया। रात भर उसको खिलाता पिलाता रहा। लेकिन ये बात जब मुखिया को पता चली तो उसने मोहन के मुर्गे का गला कटवा दिया। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये नहीं हो सकता, ये मुर्गा तो मर गया। अब भला मैं मुर्गे की रेस में कैसे भाग लूंगा? तभी वहां राजकुमारी आ जाती है। मोहन, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुर्गे की गर्दन को फिर से सिल दो और इसके अंदर चमड़ा भर दो। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन आखिरकार ये मुर्गा दौड़ेगा कैसे? वैसे भी मुर्गे अपने ऊपर उसी को बैठा सकते हैं जिसको वो पहचानते हैं। मैं तो हार जाऊंगा। राजकुमारी उसे अपनी योजना बताती है। आखिर रेस का दिन आ जाता है। देखिए, आपके सामने राजकुमारी अपने मुर्गे पर बैठी हुई है और इस मुर्गे के साथ रेस में सभी लोग अपने अपने मुर्गे को लेकर मैदान में आ जाएं। इतने विशाल मुर्गे तो केवल मुखिया के बेटे राघव और मोहन के पास ही होते हैं। दोनों अपने अपने मुर्गे लेकर मैदान में आ जाते हैं। मोहन रेस जीत जाता है। महाराज, मोहन का मुर्गा नकली है। महाराज मुर्गे की जांच करवाते हैं। मुर्गा जीता जागता और असली होता है। लेकिन महाराज, मैंने तो इसके मुर्गे का सर कटवा दिया था। मुखिया को बेड़ियों में जकड़ लिया जाता है। अच्छा राजकुमारी, ये बताओ, मरा हुआ मुर्गा आखिर दौड़ने कैसे लगा? महाराज, मोहन का मुर्गा तो ये है जिस पर मैं बैठी हुई हूँ। मोहन तो मेरे मुर्गे पर दौड़ रहे थे। उसने उसे इसलिए नहीं गिराया क्योंकि जब मैं तुम्हारे गांव आई थी उस दिन उसने इस पर बैठकर सैर करी थी, इसीलिए ये तुम्हें पहचान गया। सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं और मोहन जीत